और जब व्यक्ति थोड़ा अच्छा काम करने लगता है ना तो अभिमान आ जाता है, आता है ना महाराज। कभी कभी बेटा गाड़ी खरीद ले, घर बना ले, और पिताजी को भी फिर महाराज आंखें दिखाने लगता है कि मैं करियो हैं, तू कहीं नहीं करियो, तारा पूर्वजरा धर्म पुण्य था, थारे मिल गयो। क्यों जी? आप देखना साहब, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, बुद्धि तो इतनी है कि पूरे गांव को बांट दे। कितनी? पूरे गांव को। उनसे पूछो दोनों टाइम की बराबर रोटी मिलती है खाने को? नहीं मिल रही। बुद्धि कितनी है? पूरे गांव को बांटे तो कम पड़े। उनसे पूछो टाइम पे रोटी मिलती है? नहीं मिल रही है। रहना बोलना चलना सब अच्छा, पर रोटी नहीं मिल रही, नसीब में रोटी नहीं हो रही है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी देखना जिनको ठीक से कपड़े पहनना नहीं आता है, ठीक से बोलना चलना नहीं आता है, फिर भी 4-4 फैक्ट्रियां चल रही है उनकी। कितनी? 4-4। क्यों? खुद नहीं करता कुछ। पुण्य थे दादाजी के, पुण्य थे पिताजी के, वो एकत्रित होकर इसको मिल गए तो 4 फैक्ट्री चल रही है आज। इसलिए बहुत ध्यान देना, आपको भगवान देने लगे ना, ऐसा मत सोचना कि मैंने कर लिया। यही सोचना कि भगवान की कृपा है और मेरे पूर्वजों के पुण्य थे जो आज वो सफल हो गए और मुझे मिल रहा है महाराज। तो आप सफल हो। पर अगर आपने सोच लिया कि मैं करियो, मैं कमायो, तो आप गलत हो। सच्ची कहो हर हर महादेव। तो यहां ब्रह्मा जी के मन में यह भाव हुआ कि मैंने सृष्टि की रचना की है तो जगत में हर घर के भीतर मेरी पूजा होना चाहिए। किसकी पूजा होना चाहिए? ब्रह्मा जी। अच्छा, जगत की रचना किसने की? ब्रह्मा ने की। तो पूजा किसकी होना थी? ब्रह्मा की होना थी कि नहीं? पर यहाँ प्रतिस्पर्धा हुई। ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास और विष्णु जी से जाकर कह रहे, विष्णु जी आप तो दिन भर सोते रहते हो, देखो मैंने जगत की रचना की है। तो बोले मैं आपसे श्रेष्ठ हूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा। विष्णु जी ने कहा ठीक है ना ब्रह्मा, आप श्रेष्ठ हो मान रहा हूं, तो मेरी घर घर पूजा होना चाहिए ना। तो उस समय जब कहा कि घर घर पूजा होना चाहिए, तो भगवान ब्रह्मा को श्री विष्णु जी कहते हैं, मन नाभि कमला जाता पुत्रस्त भाषसे व्रथा। हे पुत्र, मेरी नाभि से कमल हुआ और कमल से तू प्रकट हुआ, इसलिए ब्रह्मा तुझसे श्रेष्ठ तो मैं विष्णु हूं। मेरी पूजा घर घर में होना चाहिए। जो लोग चाहते हैं मेरा सम्मान हो वो लोग ध्यान से सुनना, जो लोग चाहते हैं कि मुझे देखकर सब लोग हाथ जोड़े वो लोग ध्यान से सुनना। भगवान ब्रह्मा और विष्णु में इसलिए लड़ाई हुई कि हमारी घर घर पूजा हो। ब्रह्मा कह रहे मेरी होंगी, विष्णु जी कह रहे हैं मेरी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा भले ही आपने मुझे प्रकट किया होगा, पर मैंने तो जगत की रचना करी है ना। बोले जगत भले ही रचना करी होगी, पर प्रकट तो मैंने किया है ना आपको। उस समय संत जन कहते दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई, लड़ाई हुई, आकाशवाणी हो जाती, शांत हो जाती, तुम में श्रेष्ठ और कोई है। फिर अचानक से एक पर्वत उठाया, पर्वत को घुमाया और उसी पर्वत से महाराज एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और वही प्रथम शिवलिंग प्रकट हुई और ब्रह्मा विष्णु ने मिलकर महाराज प्रथम शिवलिंग को प्रकट किया, जो आकाश मार्ग की ओर चली गई और जो पाताल मार्ग को चली गई। विराट शिवलिंग प्रकट हुई। तब देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और ये आकाशवाणी होती कि ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर मेरे इस रूप को प्रकट किया है, तो जगत में जो भी लोग इस रूप की पूजा करेंगे उनका हमेशा मंगल हुआ करेगा। महाराज ये प्रथम रूप, पहली ज्योतिर्लिंग प्रकट किसने की थी? किस दिन प्रकट की थी? महाशिवरात्रि के दिन। ये दिन जिस दिन ज्योति प्रकट हुई थी वो महाशिवरात्रि का ही दिन था। ब्याह हुआ था वो भी दिन महाशिवरात्रि का दिन था। ये नोट करना, ध्यान रखना हमेशा। कहो हर हर, जोर से कहो, इतनी जोर से कह दिया करो कि पड़ोसी जग जाए बस। हर हर, क्या बात। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव कहा है। ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु जी महाराज में प्रतिस्पर्धा हुई। फिर आकाशवाणी होती है, जो शिवलिंग का छोर पता कर लेगा उसकी पूजा घर घर में होगी। जलाधारी का छोर, जिसको सर दिख जाएगा उसकी पूजा होगी, जिसको पैर दिख जाएंगे उसकी पूजा होगी। तो इत्युक्ता शुक्र तनु विष्णु,
और ब्रह्मा हंस तनु, दोनों ने अपने रूप बदले। ब्रह्मा जी ने रूप बनाया हंस का और उड़ गए ऊपर, मुख देखने के लिए गए, और भगवान विष्णु ने शुकर रूप बनाया और पाताल की ओर चले गए महाराज, छोर पता करने कि भगवान का रूप कहाँ है, भगवान कैसे हैं। और यह बड़ा सुंदर सा भाव श्री शिव महापुराण कथा का, विराट शिवलिंग प्रकट हुआ और विराट शिवलिंग के दर्शन मुख देखने के लिए, और भगवान कैसा है जैसा हमारा विश्वास है। यहाँ रूप देखने गए, विष्णु जी गए पाताल में और ब्रह्मा जी गए आकाश मार्ग में, गगन की ओर। अब भगवान विष्णु चले जा रहे हैं पाताल की ओर, और जब पाताल की ओर चले जा रहे हैं, विष्णु भगवान को पता है शिव तो निराकार है, व्यापक है, सब जगह है, और शिव जी का पार में पा नहीं सकता, तो मुझे वापस चलना चाहिए। भगवान विष्णु जी हार मान लेते हैं और वापस आ जाते हैं। पर ब्रह्मा को तो अपनी पूजा करवानी थी घर घर में, क्या जी, ब्रह्मा जी को तो पूजा करवानी थी घर घर में, थक गए पर क्या करें। अब रास्ते में मिला केतकी का फूल, केतकी का फूल समझते हो? तो ब्रह्मा जी कह रहे केतकी के फूल मेरा काम कर देगा? बोले हाँ ब्रह्मा जी कर देंगे, क्या करना है? पर मैं आपका काम तो करूंगा, पर मेरा क्या कार्य सिद्ध होगा? बोले अगर तू मेरा काम करेगा ना, तो जैसे भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जरूरी होती है और शिव जी की पूजा में बेलपत्र जरूरी होता है, वैसे ही मैं हर पूजा में तुझे जरूरी कर दूंगा। जैसे हर पूजा में जल जरूरी होता है ना, पूजा की शुरुआत जल से ही होती है, वैसे ही तुझे जरूरी कर दूंगा, सब पूजा में सब देवताओं के ऊपर चढ़ेगा तू। बोले ठीक है ब्रह्मा जी, फिर तो मैं आपका काम कर दूंगा। क्या करना है? बोले झूठ बोलना है। क्या बोलना है? कहाँ बोलना है? बोले भगवान के आगे। कौन से? बोले विष्णु जी के आगे। क्या बोलना है? बोले विष्णु भगवान मुझसे पूछेंगे कि मुझे सिर मिला, छोर मिल गया शिव जी का, तो मैं कहूंगा मिल गया, तो तू कह देना हाँ मैंने देखा कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। झूठे लोगों को झूठे लोग मिल भी जाते हैं, है ना, जो सच्चा होता है उसको तकलीफ रहती है, बाकी झूठों को तो झूठे खूब सारे मिल जाते हैं। नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो। बोलो शंकर भगवान की, महाकाल महाराज की। अब विष्णु भगवान तो आ गए, अब ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को साथ लिया और केतकी के फूल को साथ में लेकर और आगे गए। अब और आगे गए तो फिर गाय माता मिली, बोले गौ माता की। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव रहा। ब्रह्मा जी ने कहा गाय से कि मेरा एक कार्य कर देगी? बोले कहिए ब्रह्मा जी। बोले मेरा तो एक गवाह मेरे पास है ही, केतकी का फूल, तू मेरे ओर से एक बार और झूठ बोलना। गाय माता ने मना कर दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ नहीं बोलेगी? श्राप दूंगा तुझे। गाय माता डर गई, श्राप दे दूंगा। और जैसे कहा श्राप दे दूंगा, अब गाय माता कहती ठीक है ब्रह्मा जी, आप जो कहेंगे सो मैं करूंगी। और गाय माता को लेकर और केतकी के फूल को लेकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के समीप आए। और जब विष्णु भगवान महाराज समीप यहाँ आए हैं ब्रह्मा जी के महाराज, और दोनों जब यहाँ मिले हैं, यहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, तो विष्णु भगवान ने पहले कह दिया देखो ब्रह्मा जी मैं छोर देखने गया था, पर चरण मुझे दिखे नहीं, छोर मिला नहीं, बात खत्म। ब्रह्मा जी से विष्णु जी ने पूछा कि आपको छोर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मुझे तो मिला। अच्छा को झूठे लोगों का बोलने का एक तरीका भी अलग ही होता है, फुल बेचारा सच्चा झूठा हो जाए इनके आगे, इतना विश्वास से बोलते हैं कि नहीं हो गयो तो सच्चा ही होगा, तू मैं झूठो। विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ आप कह रहे हो तो मिल गया होगा, पर आकाशवाणी हो गई, वो तो जानता है ना, दुनिया वालों के आगे झूठ बोलोगे दुनिया मान मिलेगी, हाँ अच्छा होगा, उसको पता है आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठा है। फिर कहा कि ये आकाशवाणी झूठी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये केतकी के फूल से पूछ लो, मेरे नहीं मानो तो विष्णु जी ने पूछा केतकी के फूल से तूने देखा? बोले हाँ। क्या देखा? बोले ब्रह्मा जी को छोर मिल गया, भगवान का शिर देख लिया है। फिर आकाशवाणी हुई ये केतकी का फूल भी झूठा। तीसरा गाय से पूछ लो, हम दोनों के नहीं मानो तो गाय माता की तो मानो। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया गाय को, जो झूठ नहीं बोली तो शाप दूंगा। और जैसे ही कहा महाराज, गाय माता ने भी सर हिला दिया और पूछ, ध्यान देना यार, गाय ने सर हिलाया कि हाँ मिला, और पूछ कैसी कर दी? नहीं मिला। गाय की पूजा कहाँ होती है? गाय का दान कहाँ से होता है? पूछ से होता है। कि मुख से तो झूठ बोली, पर इशारा कर दिया ब्रह्मा झूठा है, सच्ची। और जब कहा इशारा किया
तब भगवान शंकर क्रोध में यहाँ प्रकट हो गए और क्रोध करके भगवान ने आज भयंकर क्रोध किया। विष्णु जी को देखा, विष्णु जी ने हाथ जोड़ लिए भगवान शंकर के, भयंकर अघोर रूप। और जब भगवान शिव को देखा, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरेतरेभ्य च सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अद्य रुद्र रूपेभ्य, भगवान का भयंकर घोर रूप जब देखा, हाथ जोड़ लिए भगवान विष्णु ने, आंखों में जल है। जब जैसे ही देखा तो भगवान शिव भगवान विष्णु को दया की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, विष्णु आपने सत्य को नहीं छोड़ा, भले ही आपने हार स्वीकार कर ली, पर आपने सत्य को, और कुछ भी हो जाए, हार हो रही है हो जाए, पर झूठ का सहारा नहीं। ये कथा सिखा रही है, अगर आप अपना मान बढ़ाना चाहते हो ना, तो झूठ के सहारे मत बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने चाहा कि मेरी घर घर में पूजा हो, विष्णु जी ने भी चाहा था कि मेरी भी घर घर में पूजा हो, पर हार स्वीकार कर ली कि भले नहीं होगी पूजा तो नहीं होगी, पर महाराज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच को नहीं छोड़ूंगा। और भगवान विष्णु ने कह दिया, प्रभु मैं छोर देखने गया था पर मुझे नहीं मिला, मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं। उस समय भगवान शंकर जी ने कहा, हे विष्णु जी, हे नारायण, आपने सत्य को नहीं छोड़ा है, आज से आपका नाम सत्य नारायण हो जाएगा। और दूसरा, आपने सत्य बोला है, इसलिए घर घर में आपकी पूजा होगी। ये ब्रह्मा झूठा है, इसकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। और ब्रह्मा जी की पूजा होती है क्या घर घर? किसकी पूजा होती है? भगवान शिव जी क्रोध करते हैं और क्रोध करके हमारा दाहिने पैर के अंगूठे से, अंगूठे के नख से एक घोर रूप प्रकट करते हैं भगवान। विष्णु भगवान को वरदान दिया है और ब्रह्मा को दंड दिया है, और दंड देने के लिए भगवान का एक रूप है काल भैरव, जो आज महाराज यहाँ ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट किया। और ध्यान देना, भैरव भगवान का जो रूप होता है, श्री शिव महापुराण कथा कहती है कि भगवान शिव का अंश अवतार नहीं है, भैरव भगवान भगवान शिव का पूर्ण अवतार है महाराज। समझते हो? भैरव काल भैरव, काशी में काल भैरव, उज्जैन में ये काल भैरव प्रकट हुए। भयंकर क्रोध घोर रूप भगवान कह दिया, जिस ब्रह्मा जिस मुख से झूठ बोला है काल भैरव, उस सिर को मिटा दिया जाए। और झूठ के सहारे मिला सम्मान ज्यादा दिन टिकता नहीं है, इसलिए थोड़ा सम्मान है चलेगा, ज्यादा सम्मान के लालच में झूठ बोलेंगे तो थोड़ा भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा झूठ का सहारा नहीं, क्योंकि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, जिसके हृदय में सत्यता है उसके हृदय में शिव है, और जिसके हृदय में झूठ भरे उन्होंने महाराज। तो यहाँ बहुत ध्यान देना। घोर रूप प्रकट हुआ, काल भैरव भगवान ने क्रोध करके ब्रह्मा के उस झूठे सिर को काट दिया। और क्रोध रूप जब देखा देवता महाराज दुखी हुए, हाथ जोड़ रहे, काल भैरव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे काल भैरव आप शांत हो जाइए, हे काल भैरव आप शांत हो जाइए। जिनको याद है वो मेरे साथ गाएं, नहीं याद है तो बाद गाएं, पर ध्यान दें। दिव्यराज सिव्यमान पावनागि पंकजम प्यालयज्ञ सूत्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरवं भजे विक्रांत भैरवं भजे। काल भैरवं भजे विक्रांत भैरवं भजे। काल भैरवं काशिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। काशिका पुरादिनाथ अवंतिका पुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बोले काल भैरव भगवान की। यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर महाराज काल भैरव भगवान को संतुष्ट किया, पुनः इनको स्थान दिया है। अब यहाँ विष्णु भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, ये जो ब्रह्मा का सर है ना, इसका उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए, क्योंकि सर तो ब्रह्मा का है ना, भले इसने गलती की